Hello everyone, welcome to World of Tutorial. We are again back to you with another video on the topic of VLOOKUP function in Excel. Before I'm going to start, if you are new to this channel, so please subscribe this channel to get the notification of latest videos from this channel. So let's start today's topic, that is VLOOKUP. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ अबाउट दिस टॉपिक। देखिए VLOOKUP की बहुत सारी पॉसिबल कंडीशंस है, लेकिन उनके ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी उस पूरी एक वीडियो को देखेंगे तो शायद उतना अच्छा आउटपुट नहीं आएगा जितना अच्छा आना चाहिए। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक्स ऑफ VLOOKUP के ऊपर बनाई है। एडवांस VLOOKUP की वीडियो हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद एडवांस सीखने में आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप बहुत अच्छे से उसे सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फंक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि VLOOKUP बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर जगह सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि लुकअप फंक्शंस आते हैं या नहीं आते। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लुकअप फंक्शन, जो आपको बनाएगा VLOOKUP में एक्सपर्ट। लेकिन उसके लिए आपको इसके सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे, सो मेक श्योर कि आप इसके सारे पार्ट्स देखें। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसके मीनिंग से। जैसा कि आपको ये बता रहा है VLOOKUP, वर्टिकल का मतलब होता है डेटा विद कॉलम्स। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले कॉलम में कोड है, सेकंड में प्रोडक्ट है, थर्ड में रेट है। तो वर्टिकल का मतलब होता है कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा, और लुकअप का मतलब होता है सर्च करना। मतलब कॉलम के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई डेटा सर्च करना है तब मैं VLOOKUP का यूज करती हूँ। या फिर आप कह सकते हैं कि एक सिंगल रो मीन्स कि 103 कौन सी रो में लिखा है, फोर्थ रो में, तो रो तो सेम ही रहेगी, लेकिन 103 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के आंसर अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तब मैं यूज करती हूँ VLOOKUP फंक्शन, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। मैंने यहाँ से कुछ हेडिंग्स कॉपी कर ली अपनी टेबल की और यहाँ पे पेस्ट कर दी है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि 103 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इट मींस कि किसी एक सेल को आपको जिसे कहते हैं कि सर्चेबल बनाना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग सर्च करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्च करना है। तो आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं इस कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो प्रोडक्ट वाले सेल में फंक्शन लगाइए VLOOKUP। सबसे पहले इसका आर्ग्यूमेंट समझते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जिसके बिहाफ पे आप आंसर निकाल रहे हैं। किसके बिहाफ पे हम आंसर निकाल रहे हैं? कोड के बिहाफ पे। तो लुकअप वैल्यू में आप देंगे कोड की, मतलब जो कोड यहाँ मेंशन हो उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया है। ओके, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। कॉमा के बाद उसने आपसे पूछा टेबल एरे, इट मींस कि ये कोड आप कौन सी टेबल में से सर्च करना चाहते हैं। मैंने इस टेबल का डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, हेडिंग्स को सिलेक्ट मत कीजिएगा। कॉमा, इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि जो आपने अभी टेबल डिफाइन की है, इस डिफाइन टेबल में ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सा कॉलम है। तो वैसे तो कॉलम का नेम बी है, लेकिन उसने आपसे पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो टेबल में फर्स्ट कॉलम कोड है, सेकंड प्रोडक्ट है और थर्ड रेट है। तो प्रोडक्ट के कॉलम इंडेक्स नंबर में आप यहाँ पे टाइप करेंगे 2, और जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दे रहा है, ट्रू और फॉल्स, कि अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ट्रू लिखेंगे, और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। अभी मैं यहाँ फॉल्स लिख रही हूँ, लेकिन ट्रू की कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगी कैसे अप्लाई करनी है। और एंटर, यहाँ पे आ गई आपके पास नॉट एप्लीकेबल की एरर, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अभी मैं बताती हूँ कैसे आउटपुट आएगा। पहले हम रेट वाले सेल में भी फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। इक्वल टू VLOOKUP, अगेन लुकअप वैल्यू में कोड, टेबल एरे में फिर से आप अपनी इसी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम में क्योंकि प्रोडक्ट सेकंड कॉलम था तो रेट ऑटोमेटिकली थर्ड कॉलम हो गया, और फॉल्स, एंटर। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे 101 अपना कोड एंटर करेंगे, आपके पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के आंसर आ जाएंगे। मैंने यहाँ 103 लिखा, 103 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आया 5 तो 5, 108 तो 108। अब आप देख रहे हैं कि इन कोड्स में कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो मैंने वो मिसिंग नंबर टाइप किया 102, तो आंसर आया नॉट एप्लीकेबल।
क्योंकि फॉल्स कंडीशन कहती है एग्जैक्ट मैच, और ये 102 का तो कोई एग्जैक्ट मैच है ही नहीं, तो इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। तो मेक श्योर कि फॉल्स में आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ही सर्च करें, कोई नियर बाय का आंसर सर्च ना करें। तो ये थी मेरी वी लुकअप की फॉल्स कंडीशन। अब हम मूव करते हैं ट्रू कंडीशन के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रू कंडीशन। देखिए वैसे तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टेबल को दोबारा यहां से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। मैंने यहां से डेटा सिलेक्ट किया, कॉपी और पेस्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कॉपी पेस्ट क्यों किया है। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ फॉल्स कंडीशन, और अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी ट्रू कंडीशन। तो यहाँ पे अगेन हम यही सेम हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेबल हमारी बिल्कुल सेम है। अब फिर से मैं यहाँ पे सेम फंक्शन लगाती हूँ, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू कोड ही रहेगी आपकी। यहां से मैंने टेबल सिलेक्ट की, कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टेबल यहां से यहां मूव हो गई। जब आप एक टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके कॉलम का जो नंबर है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। आप ये मत सोचिएगा कि अब जब मुझे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये चीज गलत हो जाएगी। आपको इस रेंज के अकॉर्डिंग कॉलम्स की काउंटिंग शुरू करनी है, एक्सेल के कॉलम की काउंटिंग नहीं डिफाइन करनी। तो यहाँ पे भी कॉलम नंबर 2 ही रहेगा, क्योंकि हमारी टेबल में प्रोडक्ट दूसरे नंबर का ही कॉलम है। और इस बार हम फॉल्स की जगह पे डिफाइन करेंगे ट्रू। सेम चीज यहाँ भी फंक्शन लगा लेते हैं, वी लुकअप। कोड हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, ये हो गया हमारा टेबल एरे, और इस रेट हमारा है थर्ड कॉलम, एंड अगेन ट्रू। इस बार आपने 101 लिखा, आंसर आया। 103 लिखा, तब भी आंसर आया। तो भैया अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है देखिए जरा। जब आपने यहाँ पे 102 टाइप किया था तो नॉट एप्लीकेबल आया था, लेकिन जब आप यहाँ 102 टाइप करेंगे तो आपके पास 101 का आउटपुट आएगा। अगर आपको ध्यान हो तो ट्रू कंडीशन कहती है अप्रोक्सीमेट, इट मीन्स कि नियर बाय। तो ट्रू हमेशा एक स्टेप बैकवर्ड चलता है। मतलब अगर आप 102 मांग रहे हैं और 102 अवेलेबल नहीं है तो 102 से जो भी छोटा कोड अवेलेबल होगा डेटा में वो उसका आउटपुट आपको दे देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 104 भी मिसिंग है, तो 104 से छोटी डिजिट क्या है इस टेबल में? 103। तो देखिए 103 का आउटपुट आ गया। अब सबसे लास्ट डिजिट है 108। इसके बाद आप जो भी डिजिट यहाँ पे डालेंगे उसके आगे आंसर आपको 108 का ही मिलेगा, क्योंकि सबसे जो लास्ट डिजिट है वो 108 है, और उसके ग्रेटर देन आप जितने भी डिजिट डालेंगे उनके लिए सबसे छोटी डिजिट 108 ही कहलाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 101 है, अगर मैं यहाँ 100 टाइप करूं तो आप 100 टाइप करके एंटर करेंगे तब आंसर नॉट एप्लीकेबल आएगा, क्योंकि वो 101 पे मूव कर नहीं सकता, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ट्रू कंडीशन नहीं चलती, बैकवर्ड पे चलती है। और 90 या 99 या कोई भी अदर डिजिट जो 100 से लेस देन हो वो हमारे डेटा में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए वी लुकअप फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तब आपको नॉट एप्लीकेबल आंसर देगा कि जब उससे लेस देन कोई वैल्यू डेटा में गिवन नहीं है, और जो फॉल्स कंडीशन है वो आपको हमेशा एग्जैक्ट मैच पे ही रिजल्ट देगी, अप्रोक्सीमेट पे रिजल्ट नहीं देगी। तो ये थी हमारी आज की बेसिक्स ऑफ वी लुकअप की क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एडवांस वी लुकअप। इस वीडियो के बेसिक्स कवर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।